दिन आप सब मैट्रिमोनियल वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने जूम मीटिंग में भाग लिया। ये हमारी 85th जूम मीटिंग है जिसमें हम नए और पुराने मैट्रिमोनियल साथियों से बात करते हैं जो मेड फॉर अवर ऐप के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मैट्रिमोनियल साथी, उनकी क्वेरीज आती हैं, उनकी क्वेरीज को हम सॉल्व करते हैं, उनके जो प्रश्न लेते हैं, साथ के साथ उनके जो मैरी ब्यूरो में बिजनेस को बढ़ाने के लिए या मैरी ब्यूरो में जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज इस सेमिनार में हमारे नए मैट्रिमोनियल साथी भी जुड़े हैं जो ये जानना चाह रहे थे कि सर, हम मेड फॉर एवर के साथ जुड़कर हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें कैसे अपने क्लाइंट्स के लिए मैचिंग प्रोफाइल मिलेंगी, तो किस तरह से हमें क्या क्या करना है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपके साथ जुड़कर हम किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ अच्छी प्रोफाइल्स उनको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज 7 साल हो गए हैं। 7 साल के अंदर हमने मेड फॉर एवर ऐप को डिजाइन किया। ये इंडिया की पहली ऑनलाइन अर्निंग एंड मैच मेकिंग ऐप है जो सिर्फ और सिर्फ मैरी ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनके क्लाइंट्स के लिए अच्छे मैचिंग प्रोवाइड कराने के लिए ही डिजाइन की गई है। आज 10 राज्यों के अंदर 2500 में से भी ज्यादा हमारे साथ मैरी ब्यूरो वाले जुड़े हुए हैं और हमारा मेड फॉर ऐप यूज कर रहे हैं। अगर आप मेड फॉर ऐप यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर हम मैचिंग प्रोफाइल प्रोवाइड कराते हैं। सॉफ्टवेयर अपने आप आपके क्लाइंट्स के लिए अच्छे अच्छे मैच सेंड करते हैं। जिस तरह से आप अपने अकाउंट में अपने क्लाइंट्स की प्रोफाइल अपलोड करते हैं, उनकी पार्टनर प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मैच प्रोवाइड कराता है। दूसरा, काफी मैट्रिमोनियल वालों की ये क्वेरी आ रही थी, सर, हम अपने क्लाइंट के साथ कैसे अच्छे से डील करें और कैसे उनको अच्छे अच्छे प्रोफाइल शेयर करें। तो आज मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका मैरी ब्यूरो रजिस्टर, सबसे पहले अपने मैरी ब्यूरो को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के लिए आप लोकल अपने तहसील में और अपने लोकल सिटी के थ्रू आप अपना मैरी ब्यूरो सोल प्रोप्राइटर में रजिस्टर कराएं। इसके आपका यही फायदा होगा कि अगर आपका मैरी ब्यूरो रजिस्टर्ड है तो क्लाइंट को भी लगेगा हम अच्छी जगह पे आए हैं, अच्छा ये हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है ये रजिस्टर्ड है और हमें अच्छे प्रोफाइल देगा। इससे आपका नाम होता है और आपके क्लाइंट्स के लिए जो आप विश्वास बनता है और आगे जाके आप दोनों एक अच्छे सिस्टम के साथ उनको मैचिंग प्रोवाइड कराते हैं तो आपका नाम होता है और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। तो इंडिया के अंदर हमारे मैट्रिमोनियल साथी अभी भी 90% ऐसे मैट्रिमोनियल हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोकल अपने घर से ऑपरेट करते हैं और काफी मैरिज ब्यूरो वाले अपना छोटा सा ऑफिस बना के सिस्टम को रन करते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब से हमने मेड फॉर ऐप शुरू किया, मैरी ब्यूरो के साथ जुड़ना शुरू किया, मैरी ब्यूरो को बताना शुरू किया, तो मैंने काफी मैट्रिमोनियल वालों को उनका मैरी ब्यूरो रजिस्टर करवाया उनकी सिटी के अंदर। और इसके थ्रू वो अपने फॉर्म फिल करवाते हैं, क्लाइंट के साथ डील करते हैं और सब रिटन में सारी चीजें क्लियर करते हैं अपनी फीस के रिगार्डिंग और अपनी मेच्योरिटी फीस के रिगार्डिंग। तो दूसरी हमारी क्वेरी आ रही थी, सर, अगर हमारा कस्टमर किसी तरह से हम उसको प्रोफाइल भेजते हैं तो वो मना कर देते हैं, जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते। तो मैंने पहले भी आपको यही कहा है कि आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन रखें। कस्टमर को भी चाहिए कि अगर वो हमें सर्विस के लिए बोल रहा है तो हमारी सर्विस का ध्यान रखते हुए हमें जल्द से जल्द हर प्रोफाइल का जवाब दे जो हम उस प्रोफाइल को उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर वो जवाब देने में देर करेगा तो इस तरह से हमारा सारा सिस्टम रुक जाता है। और सामने से भी आपको पता है आज वो टाइम आ गया है कि एक अकेले मैरिज ब्यूरो का प्रोफाइल नहीं होता, वो भी अपने दूसरे मैट्रिमोनियल के साथ मिलकर ही काम कर रहा है और उसकी प्रोफाइल को ही आगे वो फॉरवर्ड करता है, अपने क्लाइंट के लिए मैच बनाकर भेजता है। इस तरह से बार बार अगर हमें अपने क्लाइंट से जवाब नहीं मिलता तो हमारा जो मैट्रिमोनियल साथी है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको भी यही लगता है कि मैं इनके साथ काम कैसे करूँ, आगे कैसे इनके साथ बढ़ूं, क्योंकि इनका जवाब ही नहीं आता। और हमें भी पता है हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो पेबल क्लाइंट्स हैं, वो हमें जल्दी जवाब देते हैं। और जो भी हमारे फ्री के क्लाइंट्स हैं, हम भी कहते हैं अभी आप रजिस्ट्रेशन मत दीजिए, क्योंकि जब हम मीटिंग अरेंज कराएंगे या मेच्योरिटी पे या मीटिंग पे ही आपसे रजिस्ट्रेशन लेंगे।
तो इस तरह से अब जब हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आपको भी पता है जो फ्री के क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा आपको जवाब देने में और आपकी प्रोफाइल सुनते नहीं है। इस तरह से वो उनको लगता है कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ जो मिलके काम कर रहे हैं तो उसको सही सही उसको टाइम पे जवाब देना चाहिए। अभी हमारे साथ एक और मेंबर जुड़े हैं, आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सर? अनिल कटारिया जी जुड़े हैं। अनिल कटारिया जी, आपका जूम मीटिंग में स्वागत है। और इस जूम मीटिंग में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे सर, आपका किस नाम से मैरिज ब्यूरो? सर मेरे को वॉइस आपकी मैसेज आ रहा है सर, वॉइस कटारिया जी। हेलो कटारिया जी, आप इंट्रोडक्शन देंगे सर, वॉइस आ रही है? हेलो कटारिया जी, हेलो। अभी हमारे और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद बाबा जी, आपको भी नमस्कार। ये और इस तरह से हमारे जो मैट्रिमोनियल साथी हैं, और जो मैं बात कर रहा था अभी बीच में, हमारे साथ अभी मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो इसमें यही बात चल रही थी, हम अपने क्लाइंट के साथ अपनी केमिस्ट्री कैसे अपनी केमिस्ट्री अच्छी रखें जिससे वो जल्दी से जल्दी हम उनका रिश्ता करा सकें। तो सबसे बड़ी यही क्वेरी थी आज के इस जूम मीटिंग में कि क्लाइंट के साथ हम डील करते हैं तो क्लाइंट को भी चाहिए भी, अगर हम उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम अगर हम उसको मैच प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको मैचिंग के दौरान उसको भी चाहिए, जो अगर उन्होंने जो पार्टनर प्रेफरेंस दी है उसी पार्टनर प्रेफरेंस के हिसाब से उनको अगर हम रिश्ता भेजने हैं तो उनको भी चाहिए उस रिश्ते के लिए उनको मिलना चाहिए, मीटिंग अरेंज करवानी चाहिए। क्योंकि अगर बार बार हम प्रोफाइल्स को देखकर घर बैठते ही हम कहते रहते हैं अपने मैट्रिमोनियल वालों को भी और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, तो इस तरह से मैट्रिमोनियल वाला भी कितनी प्रोफाइल्स आपको शेयर करे। आपको भी चाहिए, अगर आपको पार्टनर प्रेफरेंस के हिसाब से आपके बेटे और बेटे के लिए अगर कोई प्रोफाइल मैच हो रही है तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर मीटिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर यही चाहेंगे भी सारी चीजें हमें उस प्रोफाइल के अंदर मिल जाएं जो हम चाह रहे हैं, ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं होता। किसी के लिए आप कहते हैं भी अगर घर अच्छा है तो नया होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपने वहाँ अपनी पार्टनर प्रेफरेंस में जिस सिटी का भी डाला हुआ है, जिस स्टेट में भी आप सिटी में आप रिश्ता करना चाहते हैं, अगर मैट्रिमोनियल वाला उसी स्टेट और सिटी का रिश्ता आपको दिखा रहा है और उसी प्रोफाइल के हिसाब से आपको मैचिंग प्रोफाइल दिखा रहा है, तो आपको भी चाहिए एक बार मिलना चाहिए, मिलके देखना चाहिए। क्योंकि घर बैठते ही हम उसको हम ये नहीं देखते और उसको ये नहीं देखना चाहिए भी हमें इस तरह से किस तरह का प्रोफाइल है और आगे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हम जाएं ना जाएं। तो इसलिए अपने मैट्रिमोनियल वाले के साथ मिलकर ही आपको एक अच्छा ट्यूनिंग के साथ रिश्तों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और रिश्ता जल्दी से जल्दी करने के लिए भी आपको उसका साथ देना चाहिए। और ताकि वो आगे आपको एक घर दिखाएगा, दो घर दिखाएगा, आपको एक दो तीन मीटिंग अगर आपको समझ आएगी तो आपको विश्वास भी बनता है। कई बार हमारे जो मैट्रिमोनियल साथी हैं वो ये समझते हैं हमारा क्लाइंट जल्दी नहीं कर रहा या जल्दी नहीं मिलना चाह रहा, हम प्रोफाइल दिखाई जा रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो कई बार क्लाइंट भी यही सोचता है अभी हमने नया नया सिस्टम शुरू किया है, अभी हमने देखना शुरू किया है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी काफी टाइम है और अभी हमारे पास बच्चा अभी हमारा पढ़ रहा है या बच्चे की अभी जॉब उस लेवल पे नहीं आई जिस लेवल पे हम चाह रहे हैं। अगर उस लेवल पे उसका जॉब कैरियर या उसका बिजनेस बढ़ जाएगा तो हम कर लेंगे। कई बार हमारे देखते हैं हमारे क्लाइंट्स मैट्रिमोनियल वालों से सर्विस शुरू कर देते हैं लेनी, पर अभी भी यही सोचते हैं कोई बात नहीं, जब हमारे पास टाइम है अभी तो हम ऐसे ही देख रहे हैं भी होता कैसे है, कैसे मैचिंग मिलती है, तो अभी तो हम आगे जाके रिश्ता करेंगे। तो इस तरह से क्लाइंट से पहले ही बात कर लेनी चाहिए कि वो ही क्लाइंट से बात करें जब भी अभी उनका मन सिर्फ प्रोफाइल देखने का है कि वो सच में सीरियस है, अभी उनको अभी के अभी 1 या 2 महीने के अंदर ही रिश्ता करना है।
इस तरह से क्लाइंट के साथ सारी चीजें अपने रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन करते समय आप सारी चीजें उससे बात करें भी आप हम आपको जो मैच प्रोवाइड कराएंगे वो आगे आप मैच अपने एक घर में डिसीजन मेकर होना चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए कि अगर आपको हम मैच प्रोवाइड कराते हैं तो उसके मैच के रिगार्डिंग घर में कौन हमें फाइनल डिसीजन देगा। कुछ घरों में पेरेंट्स के अंदर फादर मैचेस देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ घरों के अंदर मदर लेते हैं, और कुछ घरों के अंदर बच्चे भी डिसीजन मेकर है, और कुछ घरों में क्या सब घरों में आपस में प्रोफाइल तो शेयर सबके साथ होता है, पर एक फाइनल डिसीजन जो लेता है, फाइनल आपके साथ जो टच में रहता है, आपको भी पता है आपका क्लाइंट है, अगर आपको भी पता है भी मेरे क्लाइंट के लिए इसकी मदर से बात करनी है, इसके फादर से बात करनी है या बच्चों से बात करनी है। कई बार बच्चे खुद अपने लिए देखते हैं क्योंकि मदर फादर उनके छोटे शहर में और वो बड़े शहर में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट मैट्रिमोनियल साथियों के साथ मिलकर उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनके टच में रहते हैं। इस तरह से एक डिसीजन मेकर होगा और आपका मैरिज ब्यूरो वाले का काम और आसान हो जाता है क्योंकि उसको पता रहता है कि ये अगर हमने कोई प्रोफाइल शेयर किया है तो इसका जवाब हमें बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि हमने पहले सारी बातें चीजें क्लियर कर ली थी। दूसरा, आज हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आज आपको पता है ऑडियो वीडियो प्रोफाइल्स भी बनने लगे हैं। लोग अपने घर का, ऑफिस का, शोरूम का, शॉप का, फैक्ट्री का या जो भी स्टेटस है वो अपना दिखाना चाहते हैं तो वो 30 सेकंड का वीडियो बनाकर हमारे को मेड फॉर एवर में अपने क्लाइंट्स के साथ जहाँ को अपलोड कर रहा है उसके घर का वीडियो या ऑफिस का जहाँ भी वो वीडियो देना चाहता है, वो इसके अंदर हमने मेड फॉर एवर में एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। आप वहाँ अपलोड कर में जाकर वो घर का या ऑफिस का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, अगर आपका क्लाइंट पूछता है भी हम ये फैमिली से मिलना चाहते हैं, तो अगर आपके पास उस फैमिली का वीडियो मिल जाए, घर का वीडियो मिल जाए, तो आपको और इजी हो जाता है। सर देख लीजिए, आपको घर जाने से पहले ही मैं आपको उनका स्टेटस, रहन सहन, किस तरह का घर बना हुआ है, कहाँ पे है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इन चीजों का बहुत फायदा हो जाता है कि अगर क्लाइंट को अपना पता लग जाता है भी ये घर जो मैं देख रहा हूँ या वीडियो इनका रहन सहन का देख रहा हूँ, तो इसमें उसको पता रहता है कि ये हमारे स्टेटस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हुए मैरिज ब्यूरो वालों को भी चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम ही मैरिज ब्यूरो वालों को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज भी आपको पता है अगर आप प्रोफाइल किसी के साथ शेयर करते हैं तो दूसरा मैट्रिमोनियल वाला साथी अगर आगे से पूछता है भी आप मैम बताएं ये इनका रेजिडेंस कहाँ है, कितना बड़ा घर है, तो तुरंत वो आगे से मैट्रिमोनियल वाला यही जवाब देता है जी मैं अभी पूछ के बताता हूँ या पूछ के बताती हूँ आपको, मेरे काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई थी, तो इनका कितना बड़ा घर है, अपना है या कैसे है, फ्लैट है। मतलब हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से ही हम प्रोफाइल देखते हैं, व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं और हमें पता ही नहीं रहता भी इनका कितना बड़ा घर है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो प्रोफाइल के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर हम पूछते हैं तो उसमें कुछ ऐसी क्वेरी होती है। हमें बेसिक इंफॉर्मेशन तो हर मैट्रिमोनियल वालों को लेनी चाहिए भी आपका कहाँ पे घर है, अपना घर है, किराए का है, कितना बड़ा है, उसके अलावा हमारे घर में और भी कोई प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है, आप पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हो। बेसिक इंफॉर्मेशन मैरिज ब्यूरो वाले का फर्ज बनता है उसको किसी से पूछने से पहले सारी चीजें उसके इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए ताकि उसका रिश्ता कराने में आसानी हो और दूसरी प्रोफाइल के साथ उनकी डिटेल शेयर करने में भी आसानी हो। हम देखने को मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है, कई बार पूछते हैं जी बिजनेसमैन लिखा रहता है प्रोफाइल के अंदर, फादर का बिजनेस, हमें यही नहीं पता बिजनेस किस चीज का बिजनेस है, फादर का बिजनेस लिखा रहता है। तो इस तरह से बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी हमें रिश्ता कराने के टाइम पे। हमें सारी चीजें अपने क्लाइंट की पता होनी चाहिए कि उनके फादर का बिजनेस है तो किस चीज का बिजनेस है, कितनी इनकम है फादर की, मदर अगर होमली है या वर्किंग है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका पता रहना चाहिए, घर में कौन कौन है, कितने ब्रदर सिस्टर हैं, वो प्रोफाइल में लिखा रहता है। फिर भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहती है। प्रोफाइल के साथ साथ हमें सब कुछ वैसे ही सारा कुछ पता होना चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको भी बहुत इजी रहेगा इस तरह से प्रोफाइल के बारे में पता करना और किसी चीज के लिए बताना। इस तरह से आगे मैट्रिमोनियल वाला जब आपके कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन के पास साथ प्रोफाइल शेयर करेंगे अपने साथी को,
तो आगे से वो इन्फॉर्मेशन उसके पास पूरी होगी तो वो पूरी डिटेल अपने क्लाइंट को देगा। तो इसमें मैचिंग बनाने की जो हमारी मेहनत है वो पूरी सक्सेस हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ पूरी इन्फॉर्मेशन चली गई है। तो उसके बाद कोई क्वेरी नहीं रहती, फिर मीटिंग अरेंज होने में इजी हो जाता है। तो कई बार हम आपस में बात करते हैं, क्लाइंट के साथ बात करते हैं, पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, फिर अपने दूसरे मैरी ब्यूरो वाले के साथ बात करके उनको हम पूरी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से काफी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह से अपना क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन करते समय ही, यही मैं कहना चाहूंगा, जो आज की मेन बड़ी क्वेरी थी, रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपके क्लाइंट की, उसके जिसके लिए वो मैच सर्च कर रहा है, अगर उसका सन है या उसकी डॉटर है, तो उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको बच्चों के साथ साथ फैमिली के बैकग्राउंड के साथ पता होनी चाहिए। तो हमने ये देखने को मिलता है कि छोटे सिटीज के अंदर जो मैट्रिमोनियल वाले काम करते हैं उनको ये सारी नॉलेज होती है, पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। वो तो उनके दादा परदादा के नाम और खानदान को भी अच्छे से जानते हैं कि छोटे सिटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी कलेक्ट होती है। उसके साथ साथ वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, समाज में जुड़े होते हैं, और छोटे सिटीज में इसी वजह से जो रिश्ते होते हैं छोटे सिटीज में इंफॉर्मेशन पूरी रहती है। दूसरी तरफ हम मेट्रो सिटीज में आ जाएं, बिग सिटीज में आ जाएं, तो वहाँ मैट्रिमोनियल वाला साथी अपना एक फॉर्म फिल के थ्रू काम करता है, और जो फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन उसको रिश्ते के रिगार्डिंग चाहिए उतनी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो दादे परदादा उसके पीछे खानदान की इंफॉर्मेशन नहीं लेता। उसको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो डॉटर और सन के लिए वो उनको रिश्ते के लिए जरूरी है। इस तरह से ये जो क्वेरी थी, इस क्वेरी का यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप जब भी अपना क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन करें, उसको से पूरी इंफॉर्मेशन लें, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना लें। अगर आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, जब हम किसी दूसरे के साथ प्रोफाइल मैच करने के लिए आप मैच निकालते हैं और उस मैट्रिमोनियल वाले से बात करते हैं, तो वो प्रोफाइल बीच में ही रह जाती है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगला मैरिज ब्यूरो वाला एक बार आपसे पूछेगा, दो बार पूछेगा, बार बार नहीं पूछेगा। इस वजह से हमारी ड्यूटी है कि हम किसी के साथ प्रोफाइल शेयर करें, और आगे से अगर आपके पास भी कोई प्रोफाइल आ रहा है किसी दूसरे मैट्रिमोनियल साथी का, तो उसको भी यही समझाएं भी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन दो, ताकि मैं अपने क्लाइंट को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसी तरह से आपके क्लाइंट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होने आगे क्लाइंट भी हमारा पता है कि हमें वो इतनी प्रोफाइल भेजने पे भी नहीं जवाब देता। तो इस तरह से अगर आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, चाहे आप 5 प्रोफाइल भी भेज देंगे, तो उसमें मैं गारंटी करता हूँ उसमें भी आपको वो जरूर रिस्पॉन्स करेगा और जरूर आपकी बात सुनेगा, क्योंकि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो इसमें हम देखने को मिलता है कि आपको इस तरह से हम कहते हैं कि आपकी पकड़ अपने कस्टमर के साथ अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए, ताकि आप दोनों मिलकर एक अच्छा रिश्ता आगे के लिए करवा सकें। दूसरा हम देखते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ग्रुप्स के अंदर यही आ रही है। तो मैंने पहले भी 2-3 सेमिनार के अंदर, लास्ट सेमिनार में भी यही कहा था कि आप अगर प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं, किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो आप ग्रुप के एडमिन को जाने। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। एडमिन है, उन्होंने अपने सिर्फ मैट्रिमोनियल वालों को ही कनेक्ट कर रखा है, और ऐसे एडमिन है जो मैरिज ब्यूरो वालों से आपस में मिलते हैं। वो आपस में मंथली या 2 मंथली या 3 मंथ्स के बाद आपस में मीटिंग करते रहते हैं। तो आप अच्छा एडमिन देखें, अच्छा ग्रुप देखें, और वही ग्रुप चूज करें। जैसे किसी आइकॉन को देखें, अगर उसमें डिवोर्सी प्रोफाइल है तो डिवोर्सी, और अगर अग्रवाल के हैं, बनियों के हैं, अलग अलग नाम से काफी लोगों के ग्रुप चल रहे हैं, तो आपको जिस ग्रुप की जरूरत है वही अपना ग्रुप रखें। दूसरा मैं ये कहूंगा कि मेड फॉर ऐप आज इंडिया के अंदर ऐसी पहली ऑनलाइन ऐप और सबकी पसंद वाली ऐप बन गई है, क्योंकि इसमें मैच मेकिंग का काम हमने बहुत इजी कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने अभी एक नया फीचर अपडेट भी किया है। आप खुद अपने क्लाइंट्स के जो मैच इसमें प्रोफाइल्स अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए जो मैचिंग प्रोफाइल आपको मिल रही है, आप वो मैच चेक कर सकते हैं। उसमें हमने एक ऐसा फीचर ऐड कर दिया है जिसमें मिलते जुलते मैच, अगर आपकी पार्टनर प्रेफरेंस उस क्लाइंट की, उसके मिलते जुलते मैच उसमें शो हो रहे हैं, तो आप उन मैचेस को देख सकते हैं
और हमारी टेक्स्ट कोड के जरिए कंपनी के नंबर पे आप बात करके उस प्रोफाइल के रिगार्डिंग आप मैचेस ले सकते हैं। दूसरा इसमें कहूंगा कि प्रोफाइल सबके साथ बहुत ज्यादा है। हम किसी भी मैट्रिमोनियल साथी से बात करते हैं, प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो मैट्रिमोनियल वाला साथी यही कहता है भी सर हम क्या करें, हमारे पास प्रोफाइल्स तो बहुत है, किसके साथ शेयर करें, मैचिंग नहीं होती, स्टेटस का नहीं पता रहता। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो बिना मैट्रिमोनियल वाला बिना आज अकेले काम नहीं कर सकता, उसको जरूरत पड़ेगी साथी की। तो इसके लिए आप अपना सिस्टम किसी के साथ प्रोफाइल शेयर करने के लिए उसकी पूरी डिटेल लें, अपनी पूरी डिटेल दें मैट्रिमोनी की, मेरे पास इस तरह के कास्ट में काम करती हूँ, इस स्टेटस के प्रोफाइल है, तो इस तरह के हमारे साथ प्रोफाइल होते हैं। अगर आपके पास भी इस स्टेटस के प्रोफाइल है तो हम आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता भी रहती है, हम बार बार याद कराते हैं। इस तरह से अपना स्टेटस के हिसाब से उन मैट्रिमोनियल साथियों के साथ काम करें जो आपके मिलते जुलते मैच जिनके पास आपके रिगार्डिंग है। तो कई बार कहते हैं, सब लोग कहते हैं जी हमारे पास बहुत तरह के प्रोफाइल है और हम इसमें डील करते हैं। तो सबके पास हर तरह के प्रोफाइल होते हैं, मिनिमम बजट वाले भी होते हैं, मैक्सिमम बजट वाले भी होते हैं। ये आपको चाहिए भी आपके साथी है वो किस तरह का प्रोफाइल उसके पास है, साथी के साथ काम करना है। मेड फॉर एवर में हमने यही सबसे खूबसूरती है सिस्टम की कि आपका ये बिजनेस ग्लोबली बढ़ा रहा है। अगर आप एक सिटी में काम कर रहे हैं तो आपको उसी स्टेट की सब सिटी के साथ जोड़ना, साथ के साथ हमारे 10 राज्यों में चल रहा है। तो अगर आपको किसी दूसरे स्टेट की प्रोफाइल चाहिए, सिटी की चाहिए, उसके लिए मैच चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कराता है, वो भी बिना मेहनत किए। आपको किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी है मैच लेने के लिए, बस अपने अकाउंट को 10 मिनट चेक करना है, आपकी प्रोफाइल्स किस तरह से शो हो रही है आपको देखना है, उसके मैचिंग जो आ रहे हैं, जो एक्यूरेट मैच आ रहे हैं वो मिलते हैं आपको वहां पे, और मिलते जुलते मैच भी आपको वहीं पे मिलते हैं। ये तो बेसिक क्वेरी थी आज जो हमने डिस्कस की कि क्लाइंट के साथ अपनी केमिस्ट्री कैसे अच्छी बिठाएं, और क्लाइंट्स भी चाहिए वो अच्छे मैरिज ब्यूरो के साथ अच्छा अपना व्यवहार रखे, टाइम पे उसकी बात सुने, टाइम के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन फीस दे और टाइम के साथ मैच्योरिटी फीस भी दे। क्योंकि हमें देखने को मिलता है आज काफी मैट्रिमोनियल साथियों के साथ हो रहा है कि हम अपनी पूरी मेहनत के साथ रिश्ता करवाते हैं और आगे जाके कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो फीस देने में आनाकानी करते हैं या किसी तरह का बहाना ढूंढते हैं। तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो पूरी मेहनत करके। और मेड फॉर एवर ऐप का मेन यही काम है कि देश के अंदर हम मैट्रिमोनियल वाले बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल मैरिज ब्यूरो को सपोर्ट करते हुए, लोकल मैरिज ब्यूरो के साथ हम उनको नई इनोवेशन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल मैचिंग देने के लिए ही सारा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे जितनी भी एड और प्रमोशन चल रही हैं वो इसी ब्याह पे चल रही हैं कि लोकल मैरिज वाले की पूरी रिस्पेक्ट समाज के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है, अगर हम आज देश के अंदर अगर सबसे अच्छी कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, अच्छे विश्वास के साथ, अच्छे सच्चे और सच्चे विश्वास के साथ किसी के साथ प्रोवाइड करा रहा है समाज के अंदर, वो मैट्रिमोनियल वाला ही है। क्योंकि मैट्रिमोनियल वाला ही आज हमारे क्लाइंट्स के साथ अपने किसी तरह की भी, आप उसको फैमिली मेंबर बन के आप कह सकते हैं, हम फैमिली मेंबर बन के क्लाइंट्स के, हम उनके बच्चों के लिए उनके अच्छे अच्छे रिश्ते करवा रहे हैं। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस किया है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना है, अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर कैसे करवाना है। और मैरिज ब्यूरो रजिस्टर के लिए मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाए हैं जिसमें हम बताते हैं मैरिज ब्यूरो अगर आपका रजिस्टर्ड है उसके क्या फायदे हैं और बिना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड के आपको क्या नुकसान है। तो इसकी वजह से आपको अपना मैरिज ब्यूरो अच्छा बिजनेस बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैचिंग प्रोफाइल मिलेंगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका ज्यादा से ज्यादा आपको मैचिंग प्रोफाइल मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा आपके रिश्ते होंगे, और रिश्ते ज्यादा होंगे तो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और उसके साथ साथ हमारे मैचिंग प्रोफाइल भी हमें मिलेंगे और नए क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और किसी प्रकार की सहायता के लिए, टैक्स कोड के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप देख सकते हैं।
और नंबर के थ्रू आप कंपनी के नंबर से बात कर सकते हैं। और नीचे जो हमने लिंक ऐड किए हुए हैं, आप उस लिंक के थ्रू, अगर आप नए मैरिज ब्यूरो वाले हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करें तो अपना मैरिज ब्यूरो मेड फॉर ऐप के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमने गूगल प्ले स्टोर का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आप सीधा वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हैं, उसका भी लिंक है। और किसी प्रकार की सहायता के लिए हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम आशीष नारंग, मेड फॉर ऐप, दिल्ली।